Hello guys, welcome back to my channel. Today we will discuss about the one of the most important subject which we study in the B.Ed course, that's knowledge and curriculum perspective in education. In this subject, today we will discuss about the meaning of the curriculum, nature or characteristics of the curriculum and principle of the curriculum. So first we will discuss about the meaning of the curriculum. So basically the term curriculum has been derived from the Latin word cura, which means a race course or a runway on which students run to reach अ गोल्स. बेसिकली मीनिंग क्या है कि करिकुलम जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, क्योरा से. इसकी मीनिंग क्या होती है? रेस कोर्स और रनवे, जिस पे स्टूडेंट रन करके मीन्स उस स्टेप्स को फॉलो करके स्टूडेंट जो है अपने गोल पे अचीव करेगा. बाय द फॉलोइंग दीज स्टूडेंट्स अचीव देयर लाइफ गोल्स, आइडल्स, एस्पिरेशन. It's include the knowledge and experience acquired by the students inside and outside the classroom. कि करिकुलम के अंदर जो चीज़ें फॉलो करते हैं उसके थ्रू बच्चा जो है क्लास के बाहर और क्लास के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको सीखता है, नॉलेज को अक्वायर करता है, एक्सपीरियंस को गेन करता है. इन दिस एन आउटलाइन ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ प्रेजेंटेड. और इन्हीं सब के थ्रू जो है बच्चे के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है. अब कुछ थ्योरिस्ट है जिन्होंने अपने हिसाब से करिकुलम की डेफिनेशन दी है, उसको एक बार देख लेते हैं. मेरे करिकुलम इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर यूटिलाइज बाय द क्लासरूम टू अटेन द एम्स ऑफ द एजुकेशन. कि इनके अकॉर्डिंग क्या है, करिकुलम के अंदर वो सारी एक्टिविटी को यूटिलाइज किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू एजुकेशन के जो एम्स है उसको जो है पूरा किया जा सके. नेक्स्ट इज कनिंघम. करिकुलम इज़ अ टूल इन विच इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट. आर्टिस्ट यहाँ पे कौन है? टीचर्स है. आर्टिस्ट टू द मोल्ड हिज मटेरियल. मटेरियल मीन्स पीपल्स, स्टूडेंट्स जो हो गए, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज़, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो मीन्स स्कूल. कि क्या कहा गया, इसकी मीनिंग क्या है बेसिकली कि करिकुलम एक ऐसा टूल्स है टीचर के हाथ में जो जब चाहे जिस तरीके से मटेरियल मीन्स जो प्यूपिल है उसको उस हिसाब से मोल्ड कर सकती है और किसके अकॉर्डिंग, जो आइडियाज़ है, जो एम्स है, ऑब्जेक्टिव है स्कूल्स में, उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये दो थ्योरीज थे, उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है करिकुलम की. नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन. नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ आर सेम. तो फर्स्ट नेचर क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द करिकुलम इज़ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग. कि करिकुलम एक ऐसी चीज़ है जो स्टैटिक नहीं है. मीन्स ये नहीं कि एक बार बना दिया तो वो साल 2 साल या कई सालों तक चलती रहेगी, नहीं. इसके अंदर हमेशा चीज़ों को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती है. सो बेसिकली करिकुलम इज़ अ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग. इट इन्वॉल्व फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड. फॉर अ करिकुलम to be effective it must have the continuous monitoring and evaluation. और एक सक्सेसफुल करिकुलम तभी कहा जाएगा जब उसके अंदर टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है चेंज होती रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द प्यूपिल. कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि टीचर्स के अकॉर्डिंग हो या स्कूल के अकॉर्डिंग हो, नहीं. करिकुलम इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो जो बच्चे की नीड है उसको फुलफ़िल की जा सके. और वो एक गुड करिकुलम वही है जो रिफ़्लेक्ट करता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड्स क्या है, सोसाइटी की नीड्स क्या है, सोसाइटी में किस तरीके से चीज़ें सर्वाइव होगी उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए. तो वो सारी चीज़ें जो है करिकुलम के अंदर इंक्लूड की जाए ताकि जब वो आफ्टर स्कूल ख़त्म हो या जो भी उसने सीखा हो उससे वो सोसाइटी में जाके चीज़ों को फेस कर सके. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ अ डेमोक्रेटिकली कंसीव्ड. कि एक गुड करिकुलम वही है, अ गुड करिकुलम इज़ डेवलप्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स इन द सोसाइटी हु आर द नॉलेजेबल अबाउट द इंटरेस्ट, नीड एंड रिसोर्सेज ऑफ द लर्नर एंड अ सोसाइटी एज अ होल. कि ये गुड करिकुलम तभी है जब इसको जो है डिफरेंट सेक्टर्स के लोग जो है मिलके बनाए, जैसे एजुकेशनिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, ये सब जो है एक प्रॉपर करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं. एजुकेशन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें नीड है, साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कि बच्चे के लिए किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाए, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर इंक्लूड किया जाए. तो ये जो है तभी हो सकता है जब डिफरेंट सेक्टर्स के लोग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो. ना फोर्थ पॉइंट इज़ द करिकुलम इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म.
सो बेसिकली क्या है, करिकुलम ये नहीं कि सडनली बन जाता है या कुछ टाइम में बन जाएगा, नहीं। करिकुलम एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको बनाने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द लॉन्ग एंड द टीडियस प्रोसेस। इट्स टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम इन द प्लानिंग, मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द गुड करिकुलम। कि एक अच्छा करिकुलम वही है जिसके ऊपर सबने मिलके अपने व्यू पॉइंट शेयर किए हो, प्रॉपर प्लानिंग करके बनाया गया हो, मैनेजमेंट करके बनाया गया हो, इवैल्यूएशन किया गया हो कि जो करिकुलम हमने बनाया है वो कितना फिट है, और तभी एक अच्छा और बढ़िया करिकुलम जो है डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, सो फिफ्थ पॉइंट इज़ इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिटेल्स। कि करिकुलम के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेजर होती है, जैसे उसका सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, ठीक है। तो करिकुलम एक बहुत ब्रॉडर सेंस है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। नाउ वी सी, अ गुड करिकुलम प्रोवाइड द प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल इक्विपमेंट एंड मीटिंग places that are often most conducive of to learning. It's include the student teacher relationship, guidance and counseling program, health services, schools and community projects हो गए, library, laboratories and the other school related work experience। मतलब इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं होता कि क्या बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने, नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि स्टूडेंट और टीचर के साथ रिलेशनशिप किस तरीके से रहेगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रोग्राम भी होते हैं, हेल्थ सर्विसेज क्या क्या होंगी, स्कूल कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री, ये सारी चीज़ें जो है आपके करिकुलम के अंदर ही आते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, सिक्स पॉइंट इज, इट्स प्रोवाइड फॉर अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। कि बेसिकली जो करिकुलम होता है वो एक प्लान और एक शेड्यूल वे में होता है कि फ़र्स्ट क्या क्या चीज़ें होंगी, क्लासेस हो गया, एक्टिविटी इसमें पूरी तरीके से प्लान होती है। और एक गुड करिकुलम जो होता है वो हमेशा कंटिन्यू ऑफ द एक्सपीरियंस, कि वो हमेशा एक्सपीरियंस के साथ बनता है। नाउ सेवेंथ पॉइंट इज़ इट हैज़ एजुकेशनल क्वालिटी। कि जो करिकुलम होता है उसके अंदर एजुकेशनल क्वालिटी होती है। क्वालिटी एजुकेशन केम थ्रू द सिचुएशन ऑफ द इंडिविजुअल, इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव एंड एक्टिविटीज़ फॉर द सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। कि करिकुलम के अंदर जो है क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है, और पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उसकी सिचुएशन, उसके इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होते हैं, इसके अंदर सोशल वेलफेयर की चीज़ें होती है, डेवलपमेंट वाली चीज़ें होती हैं। इसी के साथ लास्ट पॉइंट है, इट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी। कि जो करिकुलम होता है वो सब लोगों के साथ मिल के डिसाइड किया जाता है, ऐसे नहीं है पर्टिकुलर किसी एक बंदे ने कर दिया। करिकुलम तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब वो सोसाइटी के अंदर, मींस क्लासरूम्स के अंदर बहुत इफ़ेक्टिव वे में यूज़ हो सके, उसको यूज़ किया जा सके। सो अ गुड करिकुलम मस्ट बी रेडी टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस व्हेनेवर इट्स नेसेसरी। और साथ ही साथ एक बढ़िया करिकुलम तभी कहलाएगा जब भी नीड है तो उसको चेंज किया जा सके। ये नहीं, स्टैटिक्स तो नहीं है करिकुलम, कि जब भी सोसाइटी की नीड है, पर्टिकुलर बच्चों की नीड है, उसके अकॉर्डिंग जो है करिकुलम जो है चेंज हो सके। सो करिकुलम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स।